एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 165वां सर्ग। परस्पर में प्रवेश और परस्पर से उत्पन्न होने से जगत की चिन्मात्रता सुदृढ़ करने के लिए जागृत और स्वप्न की एकता का कथन श्री वशिष्ठ जी ने कहा। वस्तु श्री रामचंद्र जी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये आपस में एक दूसरे में प्रवेश करने से तीन प्रकार के हैं। जैसे जागृत जागृत, जागृत स्वप्न, जागृत सुषुप्ति, स्वप्न जागृत, स्वप्न स्वप्न, स्वप्न सुषुप्ति, सुषुप्ति जागृत, सुषुप्ति स्वप्न और सुषुप्ति सुषुप्ति। उत्पत्ति प्रकरण में इनका उदाहरणों द्वारा विस्तार से प्रतिपादन किया जा चुका है। विशेष वही देखना चाहिए। उन भेदों में से जागृत स्वप्न में मनोरथ में पदार्थों के इंद्रियों व्यापार निरपेक्ष होने से केवल मनोमय होने के कारण स्वप्न साम्य से स्वप्न ही जागृत भाव को प्राप्त होता है। इसी प्रकार स्वप्न में भी इतने समय तक मैं सोया रहा, इस समय जाग रहा हूँ, ऐसी प्रतीति के दर्शन से प्रसिद्ध स्वप्न जागृत में तो अनुभव सिद्ध जागृत ही स्वप्न भाव को प्राप्त होता है, यह अर्थ है। परस्पर में प्रवेश की तरह इनमें परस्पर निमित्तता भी है, ऐसा कहते हैं। स्वप्न जागृत में प्रवेश करता है और जागृत स्वप्न से निकलता है, इसलिए आत्मा स्वप्न रूपी ही जागृत से जागकर जागृत रूप स्वप्न में ही प्रवेश करता है। इनमें अर्थात स्वप्न और जागृत में परस्पर व्यपदेश संकरता भी दिखाई देती है, ऐसा कहते हैं। जागृत स्वप्नवान पुरुष जागृत को ही स्वप्न कहता है और स्वप्न जागृत पुरुष स्वप्न को ही जागृत कहता है। यूँ जागृत में स्वप्न का व्यपदेश और स्वप्न में जागृत का व्यपदेश दिखाई देता है, अतः इन दोनों में व्यपदेश सांकर्य स्पष्ट है। स्वप्न ही जागृत यहाँ जागृत के जगत की तरह अनुभव से जागृत ही है, स्वप्न कदापि नहीं है। इसी प्रकार जागृत स्वरूप मनोराज्य में जागृत अनुभवतः स्वप्न ही है, न कि जागृत। स्वप्न की जो स्वल्प कालता है और जागृत की जो दीर्घ कालता है वह परस्पर में परस्पर का प्रवेश होने पर विपरीत हो जाती है, यह कहते हैं। सदा ही जागृत में स्वप्न काल लघु कालात्मक है और वैसे ही स्वप्न काल में जागृत सदा ही लघु कालात्मक है। इस प्रकार परस्पर संकरता होने पर जो सिद्ध हुआ उसे कहते हैं। इसलिए जागृत और स्वप्न में कदापि कोई भी भेद नहीं है। दोनों में भी एक का अन्य में अनुप्रवेश युक्ति से सतमय नहीं है। यदि कोई कहे स्वप्न प्रबोध काल में निवृत्त हो जाता है और स्वप्न पदार्थ भी जागृत काल में शून्य हो जाता है, लेकिन जागृत इस प्रकार निवृत्त नहीं होता और न जागृत पदार्थ असत दिखाई देते हैं, यो जागृत में स्वप्न वैधर्म्य की शंका का निराकरण करते हैं। यह अति भास्वर जागृत रूप स्वप्न मृत्यु के समय परलोक के उदय काल में और आत्यंतिक द्वैत निवृत्ति रूप स्वप्न पदार्थ बोध काल में और सुषुप्ति काल में भी शून्य ही रहता है। इसलिए जागृत का स्वप्न के साथ साधर्म्य ही है, वैधर्म्य नहीं है। यदि कोई कहे आज के स्वप्न पदार्थ कल के स्वप्न में असत ही है, लेकिन आज के जागृत पदार्थ कल के जागृत में रहते हैं, तो जागृत और स्वप्न में वैधर्म्य है ही। इस आशंका का अन्यान्य जन्मों में जागृत पदार्थों की अनुवृत्ति के अदर्शन द्वारा परिहार करते हैं। जागृत रूप स्वप्न समय में जीवित पुरुष को मृत्यु हुए बिना मरने के उपरांत दिखाई देने वाले दृश्यों का अभाव होने से परलोक रूप जागृत तनिक भी नहीं दिखाई देता। इसलिए आज के जागृत के पदार्थों की कल के जागृत में अनुवृत्ति नहीं दिखाई देती, यह सिद्ध हुआ। इसलिए जागृत में उक्त वैधर्म्य भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आज के इस स्वप्न में जो जीवन आदि सकल स्वप्न पदार्थों से शून्य होने पर भी भ्रांति से ही नाना मयात्मक मालूम होता है, मैं जीता हूँ, यूँ जीवन आदि का बोध होने पर आगे आने वाले दिन का अर्थात कल का तथा बीते हुए दिन का अर्थात कल का स्वप्न परलोक सदृश ही है। इसलिए उसमें का कोई पदार्थ यहाँ इस स्वप्न में अनुवर्तमान नहीं दिखाई देता, यह कहते हैं। जैसे स्वप्न में तीनों जगत केवल चित्त चमत्कार रूप ही है, वैसे ही सृष्टि से लेकर ही त्रिजगत का अंतःकरण में केवल चित्त चमत्कार रूप से स्फुरण होता है। जागृत की स्वप्न के साथ एकता होने पर जागृत के पृथ्वी आदि की स्वप्न पृथ्वी आदि पदार्थों की भांति निराकारता और असत्यता स्पष्ट है, ऐसा कहते हैं। विपुल कलेवर अर्थात विस्तीर्ण दिखाई देने वाले जागृत पदार्थ असत्यभूत ही है। वास्तव में जैसे स्वप्न पृथ्वी में आकारवत्ता नहीं है, वैसे ही जागृत में भी यह आकारवत्ता है ही नहीं।
जैसे स्वप्न में नाना रूप से दैदीप्यमान होने पर भी जगत अर्थात स्वप्न जगत शून्य ही है, वैसे ही जागृत में भी यह सारा जगत चिदात्मक आकाश ही है। चिदाकाश में जो यह जगत स्फुरित होता है, यह सूर्य आदि के तेज की प्रभा के समान चिदाकाश का स्वभाव है। चिदाकाश में इस प्रकार विराट रूप से उसी का स्फुरण होता है। चिति की यह जगत नामक स्वाभाविकी चमत्कृति है। यह आकाश में, दीवार में, परमाणुओं में, जल में और स्थल में खूब चमकती है। यह मिथ्या अर्थात असत्य स्वरूप भ्रांति, जिसका शरीर केवल भ्रांति मात्र है, सत्य वस्तु की नहीं सामने खड़ी है, इस जगत भ्रांति के प्रति कौन सा आग्रह है? इसके प्रति आग्रह करना अनुचित है। यह अर्थ है ग्रहिता अर्थात ग्रहण करने वाला। ग्रहण और ग्राह्य रूप जगत असत ही है। उक्त जगत अधिष्ठान सत्ता से सत हो अथवा असत ही हो, इस विषय में एकतर पक्ष के व्यवस्थापन में दुराग्रह का क्या प्रयोजन है? यह भाव है। अज्ञानवश एक पक्ष में अभिमान भ्रांति होती है। इस समय इसका तत्व आपको यथार्थ रूप से ज्ञात हो ही चुका है। यह इस प्रकार का हो, अन्य प्रकार का हो अथवा नहीं हो, इस विषय में कौन सा भ्रम है? और इस तुच्छ भोग में फल का आग्रह ही क्या है? इसलिए विविध विकल्पों से कोई प्रयोजन नहीं है। 165वां सर्ग समाप्त।